सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। जितने भी छात्र लोग उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं यूकेएसएससी की, खास तौर पर कनिष्ठ सहायक के लिए ये वीडियो स्पेशल होने वाली है। तो आज से लगभग 20 दिन बाद समथिंग अगर हम देखें तो एग्जैक्टली 23-24 दिन बाद आप लोगों का कनिष्ठ सहायक का पेपर हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं यूकेएसएससी का जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले के पैटर्न से अब के पैटर्न में बहुत अंतर है। अंतर अगर हम देखें किस तरीके से है, चाहे तो आप अगर किताबी तौर पर भी देखें तो पहले से क्या होता था कि हम लोग जो भी क्वेश्चन पढ़ते थे तो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते थे। आज की डेट में थोड़ा सा जो एग्जामिनर है या फिर हम यूकेएसएससी आयोग को बोले कि वो थोड़ा घुमा कर पूछ रहा है। उसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिला है जो पेपर की टाइमिंग है। पहले क्या होता था कि आपने देखा होगा 2 घंटे के अंदर उस पेपर को बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सिलेक्ट होते थे या जो पढ़ने में अच्छे होते हैं या जिनकी तैयारी अच्छी होती है तो लगभग 1 घंटा सवा घंटे में पेपर कर 30 से 40 मिनट फालतू बैठे रहते थे। लेकिन आज की डेट में उन्हें भी संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि जो पेपर है वो थोड़ा लेंदी बन चुका है। अब आपने क्वेश्चंस देखे होंगे कि किस तरीके से आ रहे हैं। थोड़ा सा जो पैटर्न है हमारा, कहें तो हम यूपीएससी या फिर पीसीएस लेवल पर पूछा जाता है सुमेलित करने के लिए, जहाँ पर कथन कारण दिए जाते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो उस पैटर्न को थोड़ा करने में और पेपर लेंदी हो गया और 2 घंटे भी आपको कम लग रहे हैं। तो हम हर टॉपिक पर बात करेंगे कि लास्ट 20 दिनों में आपको क्या कुछ ऐसा करना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो। हाल ही में आपने देखा व्यक्तिगत सहायक स्टेनो का पेपर हुआ था जिसमें काफ़ी बच्चे के जो हैं उतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे क्योंकि पैटर्न भी अगर हम कहें पैटर्न देखें तो बहुत थोड़ा मॉडरेट अब पेपर हम लोग को लगने लगा है। इसी चीज़ पर हम लोग आज बात करेंगे और आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताऊंगा अनुभव, अगर आप लोग के लिए शायद ये कारागार हो क्योंकि पूर्व में मेरा अनुभव रहा है टीचिंग का। तो आप लोग जो हमारे साथ जुड़े होंगे उन लोगों को पता होगा और जो नए लोग हैं वे लोग खास तौर पर ध्यान दें। देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं सिंपली ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अभी तक आपकी तैयारी अच्छी है और आपने लास्ट काफ़ी सालों से पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको नया कुछ नहीं करना है, नई किताबों की तरफ नहीं भागना है। क्योंकि होता क्या है कि पेपर जो निकलता है वो बेसिक क्वेश्चनों से निकलता है। अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, पेपर में अभी भी बेसिक क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। उन बेसिक्स में से कोशिश हमें ये करना है कि बहुत कम क्वेश्चन गलत हो, क्योंकि अगर बेसिक क्वेश्चन गलत होंगे तो फिर जो हार्ड क्वेश्चन है उन पर प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो हमारी 50-50 है कि सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। लेकिन बेसिक क्वेश्चन हमें गलत नहीं करना है। तो टॉपिक वाइज हम बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हिंदी की, तो हिंदी को लेकर मैक्सिमम बच्चों का कंसर्न है कि आपने मीम भी देखे होंगे कि नेगी जी के गाने सुनो या प्रीतम भरतवाण के गाने सुनो। अब आयोग की से अच्छी पहल कहें या बुरी पहल कहें, क्योंकि अच्छी इसलिए है जिन लोग को ये क्वेश्चन आता है उन लोग का कहना है कि बिल्कुल सही है, पहाड़ के बच्चों का या फिर शहर में भी कुछ बच्चे हैं जो इसके फेवर में हैं। पर ज़्यादा दिक्कत इससे हमें जो देखने को मिल रही है तराई भाबर या उधम सिंह नगर के स्टूडेंट हो गए या हरिद्वार के स्टूडेंट हो गए, इन स्टूडेंटों से। तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ ऐसा नहीं है कि अगर कोई गढ़वाली प्रश्न आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसे गढ़वाली आदमी या गढ़वाली स्टूडेंट सही करे, या कुमाऊनी प्रश्न आ रहा है तो कुमाऊनी स्टूडेंट सही करे। क्योंकि ऐसा हम पूर्व में देख चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली ऐसे जानता हूं जो एग्जाम में टॉप करे हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे लिंक आ रही होगी, उसे चेकआउट करिएगा माई टॉक शो की। वहां पर स्नातक स्तरीय टॉपर थे प्रशांत कुमार, वर्तमान में अधिशासी अधिकारी हैं वो। तो उन्होंने 31 दिसंबर 2023 को परीक्षा हुई थी स्नातक स्तरीय, उसमें प्रदेश भर में प्रथम स्थान सुनिश्चित करा था। तो उनका जो इंटरव्यू मैंने करा था तो मैंने उनसे ये प्रश्न पूछा था कि आपने जो नंबर 1 रैंक लाई है, क्या आपको इन प्रश्नों से दिक्कत नहीं हुई? तो उन्होंने एक बहुत अच्छा तरीका बताया, बहुत अच्छा अनुभव मेरे साथ साझा करा या आप लोग के बीच में साझा करा। तो आपको उसे जरूर सुनना चाहिए, वहां से हेल्प मिलेगी। खैर, हम बात करते हैं यहाँ पर कुमाऊनी गढ़वाली प्रश्नों की। तो कुमाऊनी गढ़वाली प्रश्नों का क्या है, अगर आप रेशो देखें तो 5 से 6 प्रश्न आ रहे हैं। और हम पूर्व में हिंदी का अगर हम देखें तो आयोग हिंदी हमेशा से थोड़ा सा टिपिकल पूछता है। तो इससे पहले बहुत सारे कनिष्ठ सहायक एग्जाम हो चुके हैं, चाहे मैं बात करूं 445 वाले लोक सेवा आयोग ने जो कराया था, उससे पहले 746 वाला जो कराया था। तो लास्ट 3 साल के अंदर ये 2 कनिष्ठ सहायक के पेपर हुए हैं। कनिष्ठ सहायक का एक रिकॉर्ड रहा है, कनिष्ठ सहायक एग्जाम को कठिन सहायक बोला जाता है क्योंकि अगर हम बात करें 746 जो अधिनियम सेवा चयन आयोग ने कराया था, जिसके बाद से थोड़ा कंट्रोवर्शियल आयोग की भूमिका रह गई थी, तो उसके बाद रिफॉर्म हुए और अब अच्छी तरीके से काम कर रहा है। उस समय पेपर बहुत टफ आया था। अगर आप लोग कंपैरिजन करें तो उस समय के पेपर में मतलब अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मेरिट नहीं गई थी क्योंकि कनिष्ठ सहायक का पेपर उस समय बहुत टफ आया था। तो बहुत होनहार बच्चे जो उसमें सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद अगर हम बात करें 445 वाले कनिष्ठ सहायक की जो लोक सेवा आयोग ने कराया था आपका, उस पेपर में
अगर हम रिसेंट लास्ट 5 साल के कोई भी अगर ग्रुप सी का एग्जाम उठाएं तो सबसे कम कट ऑफ गई थी। जनरल कट ऑफ में आपको बता रहा हूँ 52 पर वहां पर डीवी के लिए नाम आया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का पेपर बना होगा। तो कनिष्ठ सहायक का इतिहास रहा है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपका जो पेपर है, कनिष्ठ सहायक के पेपर को कठिन सहायक ही कहा जाता है। तो आप डरिएगा नहीं, सोच समझ के इस चीज को सुनिएगा, ठीक है। अब आपको हिंदी कैसे कवर करनी है। देखो हिंदी में अगर हम पूर्व में इन दोनों पेपरों की बात करें तो वहां पर भी हिंदी टिपिकल आई थी। हिंदी का जो हमेशा से एवरेज स्कोर रहा है वो 15 नंबर रहा है, 14-15, मतलब जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो 15 से 16 नंबर एवरेज रहा है। अगर हम रिसेंट टाइम की बात भी करें तो कम से कम आप ये मान लीजिए, अगर आप 13 to 50 नंबर लाते हैं पेपर में, जो कि मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो अगर आप गढ़वाली कुमाऊनी छोड़ भी देते हैं, तुक्के मारते हैं, जो कुछ भी होता है, तो 14 से 15 नंबर आप ले आते हैं। तो 5 नंबर छोड़ दीजिए जो आपको टफ क्वेश्चन लग रहा है। उन नंबरों को आपको कवर कहां पर करना है, रीजनिंग, जीएस और उत्तराखंड के अंदर कवर करना है, उस पोर्शन को कवर करना है। तो ये नहीं है, बहुत से बच्चों को मैं देख रहा हूं आजकल वो कर क्या रहे हैं, तराई भवर के हैं या फिर हमारे मैदानी इलाकों के हैं, तो लैक ऑफ गाइडेंस रहती है। देखिए गाइडेंस पेपर निकालने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। क्यों मैं हमेशा से बात को कहता हूं, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा बच्चे भटकते हैं। यूट्यूब में अक्सर वीडियोस घूमती है ना, आपने देखा होगा कि यहीं से पेपर बनेगा, ऐसा पेपर आया था, वैसा पेपर आया था। तो आप लोग अपने दिन के घंटे उसमें खपा देते हैं, शाम को सोचते हैं बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन आउटपुट जीरो होता है। तो वहां टाइम वेस्ट ना करें। आपको लगता है कि अगर गढ़वाली कुमाऊनी, देखिए मान लीजिए मैं एक बात कह रहा हूँ, कोई नई भाषा है, अगर मैं ही हूँ, अगर मैं राजस्थानी या कोई गुजराती या कोई भी भाषा सीखने की कोशिश करता हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे कम से कम 6 महीने साल भर लग जाएगा। और उस भाषा से अगर 2-3 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं तो व्यर्थ है उस भाषा को सीखने का, रेदर देन कि हम उत्तराखंड 40 नंबर की है, जीएस 30 नंबर की है, उस पर काम करें। तो वीक पोर्शन पर काम करो, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है 1 नंबर 2 नंबर गढ़वाली के लिए पूरी गढ़वाली 4-5 किताबें पढ़ रहे हो, जौनसारी 1 नंबर के लिए आप लोग 3-4 किताबें पढ़ रहे हो। तो इस चीज को आप अवॉइड कर सकते हो और बेसिक हिंदी पर ध्यान दो। और इस पर हम प्रश्न इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर आपने आयोग का सिलेबस देखा होगा तो आयोग सिलेबस में क्लियरली मेंशन कर चुका है कि गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी भाषाओं का संबंधित प्रश्न, अगर आपने सिलेबस देखा होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के लिए आज भी जो हमारी किताबें रामबाण कही जाती है वो है परीक्षावाणी। परीक्षावाणी किताब अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो मैं इतना अश्योर करता हूं, आप अगर कोई सा भी पेपर उठाएंगे 25 से 30 नंबर का आपको परीक्षावाणी से बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। चाहे सुमेलित वाला प्रश्न है, देखो एक भी अगर सुमेलित हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो परीक्षावाणी का ही प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि उससे बाहर का प्रश्न है। तो परीक्षावाणी पर कमांड अच्छी करें, 25 से 30 नंबर आपको वहां से मिल जाएंगे। इसके बाद जो मैं पहले से कहता हूं, आपने अगर पूर्व में मेरे साथ जुड़े होंगे या फिर जो कनेक्ट होंगे उन लोगों को मुझे कहते हुए सुना होगा, सामाजिक ज्ञान बहुत जरूरी होता है किसी भी पेपर में निकलने के लिए। सामाजिक ज्ञान क्या होता है, आप अपना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप लोकल अपनी खबरें सुनते हैं। आपने देखा होगा अक्सर न्यूज़पेपर में जो हाईलाइटेड रहती हैं, जिससे इन चीज़ों को ढूंढने में दिक्कत आती है, मेरे ग्रुप है टेलीग्राम पर, लिंक नीचे दे दूंगा मैं, करंट अफेयर का, जहां पर हम जो डेली करंट अफेयर होती हैं न्यूज़पेपर्स में हाईलाइटेड होती हैं, उत्तराखंड की, देश की, विदेश की बड़ी बड़ी खबरें होती हैं, उन खबरों को हम अपने टेलीग्राम में डाल देते हैं कटिंग के रूप में। वहां से आप नोट्स बनाकर उसे कर सकते हैं, तो उस चीज़ को ज्वाइन कर लीजिएगा। खैर हम उसकी बात करते हैं। तो उन कटिंग्स में आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, कभी किसी ताल के बारे में, किसी झील के बारे में, किसी गुफा के बारे में आता है, और किसी शैली के बारे में आता है, किसी नई योजना के बारे में आता है, तो डायरेक्ट वहीं से प्रश्न आ जाता है। तो डेली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या जनरल अवेयरनेस अपनी अच्छी रखते हैं तो वहां से आपको बेनिफिट मिल जाता है 3 से 4 नंबर का। इसके अलावा इतिहास के लिए आपने देखा है कि अब इतिहास का जो पहले से होता था ना आलतू फालतू क्वेश्चन की फलाना फलाना कब हुआ, क्या हुआ, ऐसे प्रश्न बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। ये अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए। स्टैंडर्ड किताबें आपकी अजय रावत जी की उत्तराखंड का इतिहास, उसे पढ़िए। जो उस किताब को नहीं पढ़ सकता है तो BS नहीं की 1 लाइनर नोट्स आते हैं, उनसे मटेरियल निकालिए, उससे पढ़िए। अब अगर मैं GS की बात करूं तो GS के लिए देखो, आपको सिंपली अभी भी आपका, बहुत से लोग कहते हैं लूसेंट से पेपर नहीं आता है, इससे पेपर नहीं आता है, उससे नहीं आता है। पहले तो भटकना बंद कीजिए। कुछ किताबें हैं चुनिंदा, उन किताबों को बार बार पढ़िए। जिन लोगों को गाइडेंस नहीं मिलती है वो लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा अक्सर हम लोग यही करते हैं, हमारे जो हम नीचे लिंक आ रही होगी माई टॉक शो की, उसे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर वेरियस टॉपर्स जो होते हैं अपना अनुभव साझा करते हैं, तो वहाँ से वो गाइडेंस ले सकते हैं। आप लोगों के लिए इतनी सुविधा हमने की है कि आप लोग जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं या फिर जिनके पास अच्छे संसाधन नहीं है, धन वगैरह नहीं है शहरों में आने के लिए, तो उन लोगों के पास घर बैठे अपनी गाइडेंस ले सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। बहुत अच्छा
इस समय टेक्नोलॉजी का दौर है। तो आप लोग को करना क्या है जीएस के लिए, पहले तो 10-12 किताबों को पकड़ना छोड़ना है। स्टैंडर्ड किताबें, जैसे अगर मैं बात करूं, कुछ बच्चे घटना चक्र फॉलो करते हैं हर एक सब्जेक्ट की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। कुछ लोग दृष्टि की बुक फॉलो करते हैं, कुछ लोग कुछ अलग बुक फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, कुछ लोग लूसेंट से पढ़ते हैं। तो आप एक स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, कोई सी भी जो मैंने बताया आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। उसके बाद आपको रिवीजन करने के लिए पीवाईक्यू लगाने हैं। मैक्सिमम उत्तराखंड के पीवाईक्यू आप लगाइए। उत्तराखंड में अभी तक जितने आपके हालिया एग्जाम हुए हैं, साथ में आप अदर स्टेट, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ के जो वेरियस एग्जाम होते हैं, चाहे वो ग्रुप सी हो, चाहे वो पीसीएस के एग्जाम हो, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसा ही पेपर आता है अगर आप देखें तो। ठीक है, तो उस सिलेबस से आप अपने टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को करें। घटना चक्र की किताबें आती हैं पीवाईक्यू की, उन पीवाईक्यूज को आप कर सकते हैं मैक्सिमम, वहां से पीवाईक्यू हो जाते हैं। इसी तरीके से आप हर सब्जेक्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी की कर सकते हैं। बात करें करंट अफेयर की, तो उसके लिए मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूं कि करंट अफेयर के लिए आप लोगों को, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप जुड़ सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, डेली हाईलाइटेड न्यूज़पेपर्स की कटिंग वहां पे भेज देता हूं, उनके नोट्स बनाइए, वन लाइनर, उनसे नोट्स से लिखिए और अच्छी खासी अपनी तैयारी को धार दीजिए। अब हम बात करें रीजनिंग की। देखो, रीजनिंग मुझे ऐसा लगता है कि फ्री के नंबर है। अगर आप अपने सिलेक्शन को लेकर सीरियस हैं, साथ में अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हैं, अगर रीजनिंग आपकी वीक है तो आपको निश्चित तौर पर इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि रेदर देन आप जीएस उत्तराखंड के पीछे पड़े रहते हैं। तो रीजनिंग में आप अपने मूल्यांकन जरूर करें कि आपके कितने नंबर आते हैं। आपने देखा होगा अक्सर रीजनिंग में 10 नंबर में से आपके 6-7 आ रहे हैं, तो बहुत गलत नंबर है। रीजनिंग में एटलीस्ट आपके 9 नंबर तो आने ही चाहिए। मैक्सिमम 10 नंबर लाने के बाद आप बहुत अपर हैंड आपका हो जाता है कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है, आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, लिमिटेड टॉपिक है, लिमिटेड वही घूम फिर के आते हैं। थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यू लगाओगे यूट्यूब से, इधर उधर से, तो आपका हो जाएगा काम। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब इन सब का मूल्यांकन कैसे करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो शहरों में रह रहे हैं, देहरादून, हल्द्वानी, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, तो वहाँ पर अलाना फलाना कोचिंग में जाते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है, अपने दोस्तों से पूछते हैं, बड़े भाइयों से पूछते हैं और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं या फिर जो हम इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हो उत्तराखंड के, चाहे ग्रामीण से आप देख रहे हो, शहरों से आप देख रहे हो, अगर आपको टेस्ट सीरीज लगानी है तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है, अनिवार्य है, बहुत अफोर्डेबल और नॉमिनल प्राइस में हम लोग आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाते हैं, और बिल्कुल आयोग के पैटर्न के हिसाब से। मेन ये समझना है कि आपने उस पैटर्न को पकड़ना है और तैयारी को मजबूती देनी है। तो आप अपना मूल्यांकन प्रैक्टिस सेट लगाकर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे जो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं या जो जानकारी दी है, वहाँ से आप संपर्क हमसे कर सकते हैं। तो इस चीज़ की आपको अधिक जानकारी हमारी टीम आपको दे देगी। अब हम यहाँ पर बात करें कि पेपर में सिलेक्शन किस तरीके से। देखो, सिलेक्शन का सबसे बड़ा जो मैंने देखा है चीज़ देखी, वो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, खुद का मूल्यांकन नहीं करते हैं, हम लोग घबरा जाते हैं। आप सबसे पहले अगर आपने लास्ट जो भी एग्जाम दिया था उस एग्जाम को उठाइए, अगर नए पैटर्न पर दिया था तो आप देखिए आपका कौन सा सेक्शन कमजोर हो रहा है। क्या आपकी हिंदी कमजोर है, क्या आपकी उत्तराखंड कमजोर है, जीएस कमजोर है तो कौन सा सब्जेक्ट्स कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है तो कहाँ पर गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों पर काम करें। अगर आपने देखा होगा, अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो मैक्सिमम इंडिया में क्रिकेट फॉलो किया जाता है। विराट कोहली अभी टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो लगातार एक ही बॉल पर आउट हो रहे हैं। तो अक्सर सोशल मीडिया पर आप लोग, हम लोग, सभी लोगों ने ज्ञान दे रहे हैं, यार ऑफ की बॉल को क्यों छेड़ रहे हैं, इस बॉल को छोड़ सकते हैं। सचिन का एग्जांपल दे रहे हैं, यार उन्होंने 200 कुछ रन मारे थे बिना ऑफ की बॉल को छेड़े। तो यहाँ पर ज्ञान देना आसान होता है। क्या विराट कोहली को नहीं पता होगा? तो यहाँ पर बात यह है कि अगर पता होने के बाद भी विराट कोहली सेम गलती कर रहे हैं, ऑफ की बॉलों को छेड़ रहे हैं, तो यही एग्जाम्पल आप पे एप्लीकेबल होता है। आपको पता है कि आपका कौन सा सेक्शन कमजोर है, फिर भी आप उस सेक्शन पर काम नहीं कर रहे हैं। बहुत बच्चे कंप्लेन करते हैं कि आयोग पेपर ऐसा बना रहा है, वैसा बना रहा है। मैं आप लोगों को एक बात सिंपली समझाना चाहता हूँ, आप इस चीज को समझिए। कोई भी आयोग अगर 100 नंबर में आपको नौकरी दे रहा है, 100 नंबर के पेपर में, तो वो कुछ भी प्रश्न दे सकता है जो आपके सिलेबस में है। आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप ये सोचिए, इन 100 नंबरों में कोई ऐसे व्यक्ति भी होंगे, 400 पोस्ट हैं, 400 में से 10 बच्चे ऐसे भी होंगे जो कभी कुछ नहीं पढ़ा होगा, गए होंगे 100 तुक्के मारे, 100 में से 70 तुक्के सही लगे, सिलेक्शन हो गया। ऐसे बच्चे भी बैठते हैं। ठीक है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं ऐसा। तो 100 नंबर के पेपर को इस तरीके से बनाया जाए कि पढ़ने वाला बच्चा जो है सिलेक्ट हो, इसीलिए ऐसा पेपर बनता है। और पेपर जितना टफ बनेगा उतने ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांस होंगे। पेपर इजी बनेगा ना, तो आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस कम क्यों होंगे? क्योंकि बेसिक मिस्टेक हो जाती हैं। और बेसिक मिस्टेक में आपको पता है कि बेसिक मिस्टेक पर, जहाँ पर मैं मूल्यांकन वाली आपको बात बोली, उस मूल्यांकन बात पर ध्यान दीजिएगा
कि आप अगर लास्ट जो भी पेपर देकर आए होंगे उस पेपर को उठाइए, उसमें देखिए कि आपसे क्या गलतियां हुई हैं, कौन कौन से प्रश्न आपके गलत हुए हैं, क्या आपसे बेसिक प्रश्न जो आपको आते थे वो गलत हुए हैं या ऐसे क्वेश्चन गलत हुए हैं जो आपको नहीं आते थे। आपको एक रोड मैप मिल जाएगा कि मुझे अपने बेसिक सही करने हैं या टफ क्वेश्चन सही करने हैं। कोई से भी पेपर में एक आइडियल स्कोर में अगर आपको बताऊं तो 70 नंबर है आज की डेट में, कि 70 नंबर एक आइडियल स्कोर है, जहां पर नंबर ऑफ पोस्ट की भी डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं है कि 50 पोस्ट है तो 70 नंबर में काम हो जाएगा, तो मेरिट हाई जा सकती है, लेकिन एटलीस्ट अगर आपका 400 प्लस पोस्ट हैं तो 70 नंबर एक आपका आइडियल नंबर होना चाहिए जनरल स्टूडेंट्स का, कि यहाँ पर आप लोगों को इसे बिल्कुल पार करना ही करना है। उससे ऊपर बोनस है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। बहरहाल ये तो कनिष्ठ सहायक का पेपर है, इसमें मेट के भी हैं, तो लगभग कनिष्ठ सहायक की 400 पोस्ट हैं। जो 400 के लिए हमें 4 गुना बच्चे बुलाएं तो 1600 बच्चे बुलाए जाएंगे। फिर मेट का भी है, इसमें 250-300 पोस्ट है, तो मेट के लिए भी आपको 2 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, तो लगभग 2 से 2500 बच्चे इसमें बुलाए जाएंगे आपके डीवी के लिए। कोशिश करिए उन 2 से 2500 में आप रहो, और कोशिश ये करिए उन 2 से 2500 में से भी आपका स्थान जो है अंडर 500 हो, ताकि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो पाए। ये कैसे कंफर्म हो पाएगा? कोई भी दिक्कत रहेगी, कोई भी सवाल जवाब रहते हैं तो नीचे आप खुला है कमेंट बॉक्स, आप वहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या रहती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, दिक्कतें रहती हैं, गाइडेंस नहीं होती है, तो वहाँ पर हम लोग आपको गाइड करने के लिए बैठे हैं। आप लोगों को इस चीज़ का बेहतरीन तरीके से ध्यान देना है कि इस बार आपका सिलेक्शन होना चाहिए, खासतौर पर पुराने बच्चे, क्योंकि आने वाली भर्ती में कुछ ओवर एज हो रहे हैं, चाहे हम कांस्टेबल की बात करें या हम फॉरेस्ट गार्ड की बात करें, तो कोई ऐसी भर्ती नहीं है स्नातक स्तरीय भी पता नहीं आएगी कब, नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी। तो अपनी भर्ती के बारे में ना सोचे, आने वाली जो वर्तमान में है उस पर काम करें, और 20 दिन बहुत होते हैं, इस 20 दिनों में बेसिक पर काम करें, भटके नहीं। अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाएं, मॉक टेस्ट लगाने से अपना मूल्यांकन करें कहाँ पर गलतियां हो रही है, और घबराना नहीं है। नेगेटिविटी से दूर रहें, जो भी नेगेटिव माहौल है आपके दोस्तों का या फिर अड़ोस पड़ोस में, कहीं पर भी आपको लगता है कि ये नेगेटिव आदमी है या नेगेटिव बातें हो रही है, तो उस माहौल को छोड़िए, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आपके एग्जाम निकलने में वो मददगार साबित होगा। बाकी टेस्ट सीरीज के लिए मैंने आपको बता दिया है, आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल और अफोर्डेबल प्राइस में हम लोग आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़कर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी प्रश्न रहता है नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा कि मैं वीकली आप लोगों को इसी तरीके से गाइडेंस वीडियो या मोटिवेशनल वीडियो कहें आपको देता रहूँगा, और जो भी अनुभव है स्टूडेंट्स का सिलेक्टेड का, अगर आप उसे सुनना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप जाकर माई टॉक शो को देख सकते हैं, लिंक नीचे आ रही होगी, वहाँ जाकर उसे जरूर देखिएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, PCS हो, लोअर PCS हो, कनिष्ठ सहायक हो, वन दरोगा हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, पुलिस कांस्टेबल हो, पटवारी हो, BPD हो, BD हो, तमाम जो एग्ज़ाम है उनके जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका एक्सपीरियंस हमने आप लोगों के बीच में शेयर किया है। आपके कोई सुझाव होते हैं वो सुझाव भी आप दे सकते हैं, और आपको मैं यही कहना चाहूँगा, शुभकामनाएं आपको, तैयारी अच्छे से कीजिएगा। कोई भी दिक्कत समस्या होती है हम लोग आपके साथ हैं यहाँ पर, और आपका साथ देने के लिए हर तत्पर जो भी हमसे संभव होगा वो करेंगे। अपना सिलेक्शन लीजिए और सोसाइटिकल प्रेशर को भी इग्नोर कीजिए। कुछ नहीं, घबराना नहीं है कि आपको इतना साल हो गया आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है या आप नए हैं। एक मौका है, उस मौके को भुनाइए। लास्ट जो आपके 20 दिन या 22 दिन 25 दिन जो भी बचे हैं, उन दिनों में अपने आप को सबसे थोड़ा अलग रखिए, और जितना हो सके पढ़ाई पर ध्यान दें, इधर उधर की बातों को इग्नोर करें। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ हेल्प मिली होगी। बाकी जो भी सुझाव या आपके जो भी चीज़ें रहती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स नीचे खुला हुआ है। जल्द मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।